जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। जया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास की एकादशी का क्या महत्व है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम जया एकादशी है। इस एकादशी पर व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रह जाता है। इसी विषय में कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवतागण, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे। इस गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उसी समय नित्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वह सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना ना रह सका। परिणामवश वह अपनी सुध बुध खो बैठा और सुर ताल भूल गया, जिसके कारण वह गायन की मर्यादा से भटक गया। इस दोनों की इस अपक्रम से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात्रि दंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई, जिसके बाद वे पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा कि वे श्राप मुक्ति कैसे हुए, जिस पर गंधर्व ने बताया कि ये भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। जया एकादशी पर जरूर करें तुलसी के ये उपाय, मिलेगा दुगना फल। भगवान विष्णु को प्रिय मानी गई तुलसी का महत्व एकादशी के दिन और भी बढ़ जाता है। ऐसे में आप इस खास दिन पर तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको तुलसी जी की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही आपके ऊपर प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा बनी रहेगी। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करने चाहिए, तभी उनका भोग पूजा में माना जाता है। इससे साधक के जीवन में आ रहे सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद तुलसी माता को लाल चुनरी, सिंदूर, रोली और नैवेद्य आदि अर्पित करें। 11 या फिर 21 बार तुलसी की परिक्रमा करें। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए तुलसी में लाल रंग का कलावा भी जरूर बांधें। एकादशी के दिन इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में भूल से भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ना तो इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ें और ना ही तुलसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाएं। इस बातों का ध्यान रखने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिख दें।